शंकर भगवान ने कथा गानी प्रारंभ की। सबसे पहली चौपाई बोली है शंकर जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले इस चौपाई को लिखा है जो अब मैं गाऊंगा। और ये किससे बुलवाया है गोस्वामी जी ने? शंकर भगवान से बुलवाया है। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती अब मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं, अब मेरी कथा को ध्यान से सुनो। आप मेरे साथ सब गाएंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। बंदेऊ बाल रूप सोई रामो, सब सिद्ध सुलभ जपत जिसु नामो। बंदेऊ बाल रूप सोई रामो, सब सिद्ध सुलभ जपत जिसु नामो। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम राम राम। जल डालो, सबको लगा दो। इसके बाद में शंकर भगवान ने क्या कहा? धन्य धन्य गिरी राजकुमारी। आप मुझे धन्य क्यों कह रहे हैं त्रिलोकीनाथ? शंकर भगवान ने कहा, क्यों? इसलिए कह रहा हूं, तुम समान नहीं को उपकारी। बोले, कौन सी उपकारी हूं मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो मुझे आप धन्य धन्य कह रहे हैं प्रभु? शंकर भगवान ने कहा, इसलिए क्योंकि पूछे हूं रघुपति कथा प्रसंगा, और सकल लोक जग पावनी गंगा। आज जो आपने भगवान के जो प्रसंग पूछा है, आपसे बड़ा उपकारी मेरे लिए इस संसार में कोई नहीं है पार्वती। आज आप मेरे मुख से राम जी की कथा निकलवा रही है, लेकिन ध्यान रखना, कहत सुनत विश्व हित होई। जिसके कान ने कभी राम कथा नहीं सुनी पार्वती, याद रखना, वो कान नहीं है, वो सांप के बिल के समान है। कहत सुनत, जिसका सिर कभी भगवान के सामने न झुका हो, वो सिर नहीं है, वो कड़वी लोका के समान है, काट कर फेंक देना चाहिए, किसी मतलब का नहीं है। जिसकी आंखों ने कभी भगवान का दर्शन न किया हो पार्वती, वो मोर की पैंच पर बनी आंख के समान है, किसी मतलब की नहीं है।
और जिसका हृदय कभी भगवान को देखकर द्रवित ना हुआ हो, रोया ना हो, पिघला ना हो, वो हृदय नहीं है, वो वज्र के समान है, वो पत्थर है। और सबसे बड़ी बात अब बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, जिसकी जीभ ने कभी भगवान का गुणगान ना किया हो, वो जीभ नहीं है, वो क्या है? जो नहीं करही राम गुण गाना, ये जी है सो दादुर, जी है समाना। दादुर, ये जीव नहीं है, दादुर है, दादुर। दादुर माने मेंढक। बरसात में टर टर करता रहता है, किसी मतलब का नहीं। इसीलिए यदि इस जीव को दादुर से बचाना है तो दिन रात क्या कहना है? व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन। इस जीव को समझाइएगा, व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन। अरे मुख मंदिर में पड़ी पड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन। व्यर्थ गवाती है क्यों जीवन। मुख मंदिर में पड़ी पड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी। शंकर भगवान ने एक दोहा बोला है, कहा राम कथा सुरधेनु सम, संवत सुख दानी, सत समाज सुरलोक सब, होना सुने अस जानी। राम जी, शंकर जी कहते हैं पार्वती, ये राम कथा कामधेनु गाय के समान है। मैं आपसे पूछता हूं, यदि आप रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में आपको बहुत बड़ा गड्ढा आ जाए तो आप कैसे पार करेंगे? कूदेंगे ना। और यदि वो गड्ढा केवल इतना बड़ा हो जितना गाय का खुर होता है, आप बात भी करते चले जाएंगे दूसरे से और पता भी नहीं चलेगा आपने उस खुर के समान गड्ढे को कब पार कर दिया, कि पता चलेगा। उसी प्रकार जिसके जीवन में ये राम रूपी कथा है, उसके जीवन में जितने भी विकार हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, ये कैसे दूर हो जाएंगे पता चलने वाला नहीं है। ये कामधेनु के समान है। शंकर भगवान ने कहा, आप क्या समझती हैं? मुझे आपकी एक बात बहुत बुरी लगी पार्वती। कौन सी बात? आपने कहा कि राम जी कोई और हैं। ऐसा कौन कहता है? जिसको मोह ने पकड़ा है, जिसको अधम ने पकड़ा है, जो धर्म को नहीं जानता, वो कहेगा कि राम जी कोई और हैं। क्या आप इनको दो समझती हैं? आपने कैसे कह दिया कि भगवान निर्गुण से सगुण कैसे हो गए? ये दो नहीं है, ये एक हैं। प्रमाणित किया बाबा ने क्या? सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अस जोही, अगुण अरूप अलख अस जोही, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई।
बताइए पानी निर्गुण है कि सगुण है? पानी निराकार है कि साकार है? बताइए। निराकार है ना, साकार है? देखिएगा, पानी निराकार है। जिसका कोई आकार नहीं होता उसे कहते हैं निराकार। पानी को यदि गिलास में रखिए तो गिलास का आकार ले लेगा, कटोरी में रखिए कटोरी का आकार, प्लेट में रखिए प्लेट का आकार। और उसी पानी के गिलास को आप फ्रिज में रख दीजिएगा, जो अभी निराकार था वही बर्फ जमने के बाद साकार बन जाएगा। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती, जिस प्रकार पानी निराकार से साकार बन जाता है, पानी साकार भी है निराकार भी है, उसी प्रकार भगवान निराकार भी हैं और साकार भी हैं। जो भक्त भगवान को निराकार रूप में देखना चाहते हैं, भगवान निराकार रूप में आकर दर्शन दे देते हैं, और जो भगवान को साकार रूप में देखना चाहते हैं वो भगवान को साकार रूप में आकर दर्शन देते हैं। ये सारा दोष हमारी इन आंखों का है। ये आंखें यदि किसी से मिला दो तो मार कर देती हैं, यही आंखें यदि किसी से मिला दो तो बीमार कर देती हैं, यही आंखें यदि किसी से मिला दो तो प्यार कर देती है, यही आंखें किसी से मिला दो इजहार कर देती है, और यही आंखें मेरे रघुनाथ जी के चरणों में लगा दो तो भगवान का दीदार करा देती है। ये सारा दोष इन आंखों का है, आंखों का है। हम भगवान को किस रूप में देखना चाह रहे हैं, भगवान उसी रूप में प्रकट होते हैं। शंकर भगवान ने कहा, देवी भगवान बिन मुख के बोलते हैं, बिन पांव के चलते हैं, बिन कर माने हाथ के काम करते हैं। भगवान कैसे? बिनु पद चलई सोनई, बिनु काना कर बिनु करम करही विधि नाना। बिनु पद चलई सोनई, बिनु काना कर बिनु करम करहि विधि नाना। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गहई दान बिनु पास असेखा। तन बिनु परस नयन बिन देखा, गहई दान बिनु पास असेसा। अति सब भांति अलौकिक करणी, अति सब भांति अलौकिक करणी। महिमा जासु जाय नहीं बरणी, महिमा जासु जाय नहीं बरणी, महिमा जासु जाय नहीं बरणी। शंकर भगवान ने कहा, भगवान बिन पद बिना कान के सुन लेते हैं, बिना हाथ के काम करते हैं। भगवान निराकार और साकार दोनों हैं। देखिए, एक चौपाई आती है इस कथा में, बड़ी प्यारी सी चौपाई है। भाए को भाए अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दस दिस हूँ। उत्तर समझिएगा। भाए, भाए माने प्रेम से, राम राम जी कहते हैं ना। भाए कुभाए, हल्का सा क्रोध, बहुत राम राम बोलते हो। अनख माने तेज क्रोध, बहुत राम राम बोलते हो। अभी बुलवाऊं राम राम। और आलस हूं, राम करते हैं ना। भाए कुभाए अनख आलस हूं, इन चारों में से कैसे भी नाम जपत मंगल दस दिस हो। एक राम जी ही ऐसे भगवान हैं जिनको आप उल्टा कहो या सीधा कहो, आपको फल मिलना ही मिलना है, फल अवश्य मिलेगा। एक व्यक्ति पहुंचा अपने गुरुजी के पास अपने बेटे को लेकर, बोला गुरुजी आज तक मेरे बेटे ने राम नहीं कहा, बस एक बार मेरे बेटे से मुख से राम कहलवा दो।
बहुत पापी है मेरा बेटा। गुरुजी ने कहा बेटा बोलो राम। बेटे ने कहा नहीं बोलूंगा। गुरुजी ने कहा बेटा बोलो राम। बोला नहीं बोलूंगा। बेटा राम बोलना पड़ेगा। राम ही नहीं बोलूंगा, सब कुछ बोलूंगा। बोले राम बोल तो दिया। बोले क्या हुआ? ये तो मैंने क्रोध में बोला है। बोले बस जब तू मरेगा यही तुझे भव से पार लगा देगा। जब तू मरेगा तो यमराज जी तुझे नरक में भेजेंगे लाला। उस समय तू कहना मैंने एक बार राम बोला है, मुझे उसका पहले फल दो, उसके बाद नरक में जाऊंगा। अब अचानक से उस बेटे की मृत्यु हुई। यमराज जी लेकर गए, नरक में भेज रहे थे। कहा नहीं यमराज जी, मैंने एक बार राम बोला है, पहले उसका फल मुझे चाहिए, उसके बाद मैं नरक में जाऊंगा। बोले तुमने कहा राम बोला? अपनी पोथी पत्रे पलटे, देखा तो क्या हुआ? ये तो तुमने क्रोध में बोला था, इसका कोई फल मिलने वाला नहीं है। बोले बोला तो है ना। बोले हाँ, पहले फल चाहिए। जिद पकड़ कर बैठ गया बेटा। बोले चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, वो ही जानते होंगे इसका फल क्या है राम जी का। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा ये कहता है पहले राम का फल बताओ, मैंने राम का नाम लिया है, उसके बाद नरक में जाऊंगा। ब्रह्मा जी बोले मैं भी केवल जपता हूं, फल का आज तक मुझे भी नहीं पता है। बोले तो कौन बताएगा? अरे कौन क्या, जो दिन रात जपता है कैलाश पर्वत पर बैठकर, शंकर भगवान, उन्हीं के पास चलते हैं। पूरी देवताओं की टीम पहुंची शंकर भगवान के पास, जाकर बोली प्रभु आज आप हमें बताइए राम नाम का फल क्या है। ये कहता है तभी नरक में जाऊंगा। पार्वती मां आई। शंकर जी ने कहा मैं भी केवल जपता हूं, फल का मुझे भी आज तक नहीं पता है, राम नाम का फल क्या है। पार्वती मैया हंसकर बोली हाँ, बहुत अच्छा, कई युग बीत गए, राम राम सीताराम सीताराम जपते रहते हो, आज तक फल का नहीं पता? क्यों जपते हो? बोले उन्हीं के पास चला जाए जिसका नाम लिया है। अब पहुंच गए सारे देवता साकेत में। साकेत में पहुंच गए, भगवान को जाकर घेर लिया। सारे देवता नीचे खड़े हैं, मेरे राम जी का दरबार सजा है। चारों भाई मां जानकी सब वहीं पर बैठे हैं। जाकर यमराज जी ने कहा प्रभु एक संकट में फंसे हैं, ये लाला कहता है जब तक राम नाम का फल नहीं बताओगे जब तक मैं नरक में नहीं जाऊंगा। लेकिन इसने क्रोध में बोला था राम, आप राम नाम का फल बता दीजिएगा, अपने नाम का फल बताइए और फिर मैं इसे नरक में भेजता हूं। राम जी मुस्कुराने लगे। सीता मां को भी नहीं पता था राम नाम का फल क्या है। सीता मां हाथ लगाकर राम जी से बोली आज पता चलेगा फल क्या मिलता है। राम जी ने कहा यमराज जी इस लाला को मेरे पास भेजो। उस छोटे से बालक को बुलाया और राम जी ने अपनी गोद में बिठा लिया। जब बहुत समय बीत गया, यमराज जी ने कहा प्रभु जल्दी बताइए, विलंब हो रहा है। राम जी ने कहा तू मूर्ख है यमराज। बोले क्यों प्रभु? अरे जिसको मेरी गोद की प्राप्ति हो गई, जिसको मैंने बुलाकर अपनी गोद में बिठा लिया, तू फिर भी पूछता है राम नाम का फल क्या है? उल्टा जपो या सीधा जपो, राम नाम का फल मिलना ही मिलना है। एक तुलसीदास जी ने बड़ा प्यारा सा दोहा लिखा है, तुलसी मेरे राम को रीज भजो या खीर। उल्टा भजो या सीधा भजो, भोम पड़े बीजे सभी, उल्टा सीधा बीज, उल्टा सीधा बीज। जब किसान भूमि में दाना डालता है, बताइए क्या देखता है उल्टा पड़ा है कि सीधा पड़ा है? सब फलीभूत हो जाता है। शंकर जी कहते हैं देवी उसी प्रकार राम जी का नाम उल्टा जपो या सीधा जपो, सब फलीभूत ही हो जाना है। इसीलिए देर मत करो। क्यों? कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। हर खुद
खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी तुझे, चरणों में झुक जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद, हरि शरण आने के बाद। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर, प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर बीज फलता है सदा, बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद, हरि शरण आने के बाद। देख कर काली घटा को ए भंवर मत हो उदास, देख कर काली घटा को ए भंवर मत हो उदास, भंवरा काली घटा को देखकर उदास हो गया। देख कर काली घटा को ए भंवर मत हो उदास, देख कर काली घटा को ए भंवर मत हो उदास, बंद कलियां भी खिलेंगी, बंद कलियां भी खिलेंगी, रात ढल जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद, हरि शरण आने के बाद। आज जिसके घर पर फूल लगे हैं जाकर उन फूलों से पूछना क्या, पूछो इन फूलों से जाकर छाई है कैसे बाहर, पूछो इन फूलों से जाकर छाई है कैसे बाहर, पूछो उन फूलों से जाकर छाई है कैसे बाहर, पूछो इन फूलों से जाकर छाई है कैसे बाहर, कब तलक कांटों पे सोया, कब तलक कांटों पे सोया, डाल पर आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने
तलक है भेद मन में, कुछ नहीं कर पाएगा। जब तलक है भेद मन में, कुछ नहीं कर पाएगा। रंग लाएगा ये साधन, रंग लाएगा ये साधन, भेद मिट जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद, हरि शरण आने के बाद। भी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी तुझे, चरणों में झुक जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद, हरि शरण आने के बाद। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती, अब मैं तुम्हें राम जी के जन्म की कथा सुनाता हूं। भगवान के मैं तुम्हें 5 कारण बताऊंगा कि भगवान पृथ्वी पर क्यों आए। जिसमें से पहला कारण, एक बार विष्णु हरि के पास कुछ सनकादिक ऋषि आए और उनके 2 द्वारपाल थे जिनका नाम था जय और विजय। ऋषियों ने कहा कि हमें भगवान का दर्शन करना है। ऋषियों को उन जय और विजय ने दर्शन के लिए रोक दिया। बोले आप अंदर नहीं जा सकते। उन ऋषियों ने श्राप दिया कि आप भगवान का दर्शन करने से रोकते हैं, जाओ मैं तुम्हें दोनों को श्राप देता हूं, तुम दोनों राक्षस बन जाओ। और तुम्हें राक्षस एक बार नहीं बनना पड़ेगा, तुम्हें 3 बार जन्म लेना पड़ेगा। और तुम जब 3 बार राक्षस बनोगे तो तुम्हारा उद्धार करने के लिए कोई और नहीं, स्वयं विष्णु भगवान को आना पड़ेगा। वही जय और विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, जिनको मारने के लिए स्वयं मेरे भगवान वराह को अवतार लेना पड़ा हिरण्याक्ष को मारने के लिए, और हिरण्यकश्यप को नरसिंह भगवान का अवतार लेना पड़ा। यही जय और विजय त्रेता में रावण और कुंभकर्ण बने, जिनको मारने के लिए कोई और नहीं, स्वयं मेरे रघुनाथ जी को अवतार लेना पड़ा। यही जय और विजय द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र बनकर आए, जिनको मारने के लिए स्वयं मेरे रघुनाथ जी को द्वापर में श्री कृष्ण भगवान का अवतार लेना पड़ा। ये भगवान के आने का पहले कल्प का कारण है जो मैंने आपको बताया। अब मैं दूसरे कल्प की कथा सुनाता हूं। जो तुलसी मैया आपके सबके घर में है, निवेदन आपसे, यहां पर कोई तुलसी मैया का पौधा नहीं है। कल किसी के घर पर पास में हो तो तुलसी मैया का पौधा यहां पर लाया जाए। और इसके बाद में तुलसी मैया का पहले जन्म में क्या नाम था? वृंदा। ये जो वृंदावन है, यहां पर पहले तुलसी जी का पूरा वन था, इसीलिए उसका नाम पड़ गया था वृंदावन। इनके पति का नाम था जलंधर। ये असुरों के राजा थे, बहुत प्रतापी असुर थे। इनको आज तक युद्ध में कोई देवता भी नहीं परास्त कर सका था, यहां तक कि शंकर भगवान भी इनको हरा नहीं सके थे। सारे देवता विष्णु भगवान के पास गए और जाकर कहा, प्रभु आप हमें जलंधर से मुक्त करिएगा, जलंधर को मारकर हमें मुक्त कर दीजिए। भगवान ने कहा, जाओ जलंधर को युद्ध के लिए ललकारो, मैं पीछे पीछे आता हूं। सब देवताओं ने जाकर जलंधर को ललकारा। जलंधर की पत्नी वृंदा ने जलंधर को जीत का तिलक किया और कहा कि जब तक मैं भजन में बैठी रहूंगी, जब तक तुम्हारा देवता भी बाल बाका नहीं कर सकते। इतनी बड़ी पतिव्रता नारी थी वृंदा।
जब तक भजन करती थी शंकर भगवान विष्णु भगवान उनके पति को बाल भर भी खरोंच नहीं ला सकते थे। विष्णु भगवान ने भेष भरा, छल किया, उनके पति जलंधर का रूप धारण कर कर विष्णु भगवान और वृंदा के पीछे जाकर खड़े होकर बोले, वृंदा कब तक भजन करोगी? देखो तुम्हारा पति जलंधर सारे देवताओं को हराकर युद्ध में परास्त कर कर तुम्हारे सामने खड़ा है। वृंदा का ध्यान टूटा, वृंदा के हाथ से माला छूटी। जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, विष्णु भगवान जलंधर के रूप में खड़े थे। उसी बीच में भगवान ने अपनी उंगली से चक्र निकाला और बाहर युद्ध में जलंधर के शीश को काट दिया। एक तरफ भगवान भेष बदल कर खड़े हैं और एक तरफ एक थाल में सजाकर जलंधर का शीश लाया गया। वृंदा ये दृश्य देखकर आंखों में आंसू आ गए, बोली कि सच बताओ तुम कौन हो? एक तरफ कटा हुआ शीश और एक तरफ मेरे पति के रूप में कोई खड़ा है। सही अपने असली रूप में आओ, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। भगवान अपने असली रूप में आए, लेकिन दर्शन करो, भगवान का मुख शर्म के मारे ये शीश नीचे झुका है। क्यों? क्योंकि मैं भगवान होने के बाद भी, जगत का नारायण होने के बाद भी मैंने जलंधर को छल से मारा है। वृंदा को आया क्रोध, श्राप दिया कि जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुमने मेरे पति को छल से मारा है, तुम पत्थर के बन जाओ। वही विष्णु भगवान उसी समय छोटे से शालीग्राम के रूप में पत्थर के बन गए। नारद जी ने जाकर लक्ष्मी मां को सब बताया। लक्ष्मी मां दौड़ी हुई आई, वृंदा के चरणों में आकर लेट पड़ी, बोली मेरे पति को क्षमा करो बहन, और जल्दी मेरे पति को असली रूप में जीवित करो, असली रूप में लाओ मेरे प्रभु को। मां को दया आई, मां को दया आई और फिर भगवान असली रूप में आए। लेकिन मेरी मां वृंदा ने अपने दाहिने पांव के नाखून से, अंगूठे के नाखून से धरती से अग्नि को जलाया, प्रज्वलित किया और अपने आप को उसी अग्नि में भस्म कर लिया। मां के शरीर की राख बन गई। उसी राख से एक अंकुर ने जन्म लिया। किसने? एक पौधा निकला जिसका नाम तुलसी रखा गया। तुलसी किसी और ने नहीं, स्वयं विष्णु भगवान ने उनका नाम दिया कि आज से तुम तुलसी के नाम से जानी जाओगी। और मैं तुम्हें वचन देता हूं, जब तक तुम्हारा भोग, जब तक तुम्हारा पत्र मेरे भोग में नहीं पड़ेगा, जब तक मैं चाहे 56 भोग क्यों ना हो, मैं उस भोग को स्वीकार करने वाला नहीं हूं, नहीं स्वीकार करूंगा। इसीलिए भगवान को यदि आपके छोटे से लड्डू गोपाल हैं, यदि जल भी पिलाते हो तो उसमें तुलसी का पत्र डालकर ही पिलाते हो, यही कारण है। ये भगवान के पृथ्वी पे आने का दूसरा कारण मैंने आपको बताया। भगवान के आने का तीसरा कारण है, एक बार नारद जी ने तपस्या की और इंद्र भगवान ने कामदेव को बुलाया और कामदेव से कहा जाओ, कामदेव से कहा जो ये नारद जी तपस्या कर रहे हैं इनकी तपस्या को भंग करो। कामदेव जी आए, नए नए रूप बनाए, सुंदर सुंदर स्त्रियों के रूप बनाए, नृत्य किया, नाच किया, गान किया, लेकिन नारद जी की तपस्या को भंग ना कर सके। नारद जी उठे, नारद जी को अहंकार आया, पहुंचे किसके पास? शंकर भगवान के पास। शंकर भगवान से जाकर बोले, हे त्रिलोकीनाथ, मुझ नारद को देखो, आज मैंने कामदेव पर भी विजय प्राप्त कर ली है। मैं संसार में सबसे बड़ा विजेता हूं, मुझे कोई नहीं परास्त कर सकता। अहंकार आ गया। शंकर भगवान ने कहा कि आपने ये बात मुझसे तो बता दी, लेकिन ये बात विष्णु भगवान हरि से मत बताना। नारद जी ने सोचा कि शंकर भगवान मेरी उपलब्धि से जलने लगे, अब तो मैं अवश्य बताऊंगा, अब नहीं मानूंगा मैं। और गए, सोचने लगे कि अब मुझे ये बात बतानी पड़ेगी। और विष्णु भगवान के पास गए और विष्णु भगवान से जाकर बोले कि मैंने काम को प्राप्त कर लिया है, मैंने कामदेव को भी अपने वशीभूत कर लिया है, मैं इस संसार में सबसे बड़ा विजेता हूं। मेरे विष्णु भगवान बोले, मेरे बच्चे को अहंकार हो गया है, इसका अहंकार तोड़ना पड़ेगा। भगवान ने माया का नगर बनाया,
उस माया के नगर का एक राजा बनाया, जिस राजा का नाम रखा सील निधि राजा। एक राजा की पुत्री बनाई, कौन? जिसका नाम था विश्व मोहिनी। एक नगर बनाकर तैयार किया और उसी बीच में नारद जी वहां पर पहुंच गए। सील निधि राजा ने कहा कि हे नारद जी, आप बताइए मेरी बेटी के लिए कैसा वर मिलेगा, जो भी अच्छा हो सब बताइए। नारद जी ने कहा, जो भी इस सृष्टि पर सबसे सुंदर होगा वो तुम्हारी बेटी का का पति होगा। जो भी, जिसने कामदेव को भी जीत लिया होगा, जो सबसे बड़ा विजेता होगा, वही तुम्हारी बेटी के पति कहलाएंगे। अब ये तो कह दिया कि जो सबसे बड़ा विजेता होगा, ये तो गुण उनके अंदर है, लेकिन सुंदरता कहां से लाएंगे? सोचने लगे, क्यों ना मैं एक दिन के लिए चेहरा उधार मांग लूं। किसका? विष्णु भगवान का। अब बताइए, ब्याह में कपड़ा लत्ता जूता उधार मांगा जाता है, क्या चेहरा भी मांगा जाता है किसी का? नारद जी भगवान को बुलाने लगे कि अब जल्दी विष्णु भगवान को बुलाता हूं और उनका चेहरा मांग लेता हूं। हाथ जोड़कर भगवान को बुलाना प्रारंभ किया। कैसे? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आओ नारायण नारायण नारायण, आओ नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान प्रकट हो गए, बोले मुझे आपका एक दिन के लिए चेहरा उधार चाहिए। भगवान ने कहा, विवाह तुम्हार चेहरा हमार, ऐसा कैसे होगा? लेकिन यहां पर दर्शन करिए, जितना भी लोग जप करता है, आप ये मत समझना वो व्यर्थ जाता है, वो कहीं ना कहीं उसे बचा लेता है। दो भाई थे, सगे भाई, एक पाप करता था और एक पुण्य करता था। जो पाप करता था, एक दिन वो अपने घर जा रहा था, उसे रास्ते में बहुत सा धन मिला, इतना सारा धन मिला, जाकर नाचने लगा, मुझे धन मिला है, धन मिला है। जो दूसरा भाई भजन करता था, उसने कहा, गुरुजी आज के बाद मैं भजन नहीं करूंगा। क्यों? अरे मेरा भाई छल करता है, कपट करता है, कितना धन मिला, और मुझे देखो केवल नारायण नारायण जपता हूं, मुझे क्या मिला? गुरुजी ने कहा, लाला वो जो तेरा भाई है, उसने पहले जन्म में एक ऐसा कर्म किया था, एक ऐसा कर्म किया था कि उसे इस युग में राजा बनना था, लेकिन उसने इस जन्म में, ये जन्म लेकर उसने चोरी की, छल की, कपट की। उसे इतना धन मिलने वाला नहीं था, उसे पूरी खान मिलने वाली थी, क्योंकि वो राजा बनने वाला था। उसने चोरी कर कर, पाप कर कर अपने पुण्य को नष्ट कर दिया, इसलिए उसे थोड़ा सा धन मिला है। और आज जो तू कह रहा है कि मैं अब भजन नहीं करूंगा, तुम मेरे पास चलकर आए हो। और उसने कहा, गुरुजी मेरे पांव में कांटा भी चुभ गया, इतनी लंबी कील चुभ गई मेरे पांव में, मुझे जख्म हो गया, मुझे पट्टी बंधी है, मुझे भजन करने का ये फल मिल रहा है? बोले, प्यारे तेरा भाई तो राजा बनने वाला था, थोड़ा सा धन मिला, आज तेरी मृत्यु होने वाली थी। आज जैसे ही तू और चलता तो तेरी मृत्यु हो जाती, तू मर जाता। भगवान ने केवल तुझे एक कील के ऊपर ही निर्धारित कर दिया कि जा कील, तू बस उसके पांव में घुस जा, वो आगे नहीं जाएगा, वो लंगड़ा हो जाएगा, मेरे पास आकर बैठ जाएगा, इसलिए तू बच गया। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भजन करते हैं तो हमारा भगवान साथ नहीं देता, गलत।
देते हैं। आज नारद जी ने अब तक जितना भजन किया था, कौन सा भजन? नारायण नारायण नारायण। उसी भजन के प्रभाव से आज नारद जी को बचा लिया। कैसे? नारद जी ने चेहरा तो मांग लिया, लेकिन चलते समय एक बात बोल गए, प्रभु जेहि विधि नाथ होए हित मोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा, दास मैं तोरा। जैसे भी मेरा हित होता हो प्रभु आप ऐसा करिए। भगवान ने सोचा इसके भजन ने इसको बचा लिया, अब मुझे अपनी संतान की रक्षा करनी पड़ेगी, और नारद जी को एक कुरूप बंदर का रूप दे दिया। नारद जी पहुंच गए उसी सभा में जहां पर विश्व मोहिनी का स्वयंवर रचा रखा था। जाकर वहां पर देखा तो दो गण मिले। किसके गण? शंकर भगवान के गण। दोनों देखकर मुस्कुराने लगे, बोले अरे वाह कितना सुंदर दूल्हा आया है, कौन होगा जो इस दूल्हे के गले में माला नहीं पहनाएगा? लेकिन यहां पर दर्शन करो, ये कुरूप बंदर का जो रूप है ये केवल उन दो गणों को ही दिख रहा है। बाकी उस सभा में जितने भी लोग बैठे हैं वो सब नारद जी का रूप देख रहे हैं, उपहास कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं दोनों गण। उसी बीच में नारद जी गदगद हो गए, बोले अरे इसका मतलब है कि भगवान ने मुझे अपना रूप दे दिया, लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। और जो सबसे पहली पंक्ति थी वहां पर जाकर नारद जी बैठ गए। विश्व मोहिनी आई और जैसे माला ऐसे हाथ में ला रही थी, जैसे नारद जी का कुरूप बंदर का रूप, अरे बाप इतना कुरूप बंदर भी आया है यहां पर विवाह करने, कौन माला पहनाएगा इसे? विश्व मोहिनी जमीन पर गिर पड़ी, उठी, फिर माला उठाई, देखा तो दूसरी पंक्ति में मेरे विष्णु भगवान राम जी का रूप बनाकर खड़े थे, और जाकर विश्व मोहिनी ने माला राम जी को पहना दी, राम जी को पहनाई। इस दृश्य को देखकर नारद जी से रहा नहीं गया, क्रोध आ गया, क्रोध की ज्वाला उड़ पड़ी, आंखों से रक्त उबलने लगा, ओठ फड़फड़ाने लगे। बोले आज इन्होंने अच्छे घर में बायना भेजा है, नहीं छोड़ूंगा मैं आज भगवान को। क्यों? जो भी अच्छा अच्छा निकलता है अपने आप ले लेते हैं, जो बुरा बुरा होता है उसे दूसरों को दे देते हैं। समुद्र मंथन हुआ, लक्ष्मी जी निकली, अपने आप विवाह कर लिए, विष निकला तो शंकर भगवान को पिला दिए, उसे भी खुद पीते। आज मेरा विवाह हो जाता, मेरा विवाह भी रोक दिए, नहीं छोड़ूंगा मैं। चल पड़े नारद जी, क्रोध में बोल पड़े, हे जी पर संपदा सकौ नहीं देखी, पर संपदा सकौ नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी, मतत सिंदूरुदराई बोरायहु, मतत सिंदूरुदराई बोरायहु, तुरण प्रेर विष पान करायहु, प्रेर विष पान करायहु। भगवान ने सोचा कहीं देर न हो जाए, जल्दी प्रकट हो जाऊं। यदि नारद जी का क्रोध शांत हो गया तो फिर मुझे श्राप कौन देगा? भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने माया का रथ बनाया, एक तरफ विश्व मोहिनी खड़ी है, एक तरफ मां लक्ष्मी खड़ी है, और स्वयं मेरे विष्णु भगवान नारायण के रूप में खड़े हैं। नारद जी ने कहा आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें 3 श्राप देता हूं। पहला श्राप, जिस रूप में आकर तुमने विश्व मोहिनी के हाथों जयमाला पहनी है, तुम्हें एक दिन उसी साधारण रूप में इस धरती पर अवतार लेना पड़ेगा, मेरा पहला श्राप। जिस रूप को, जिस कारण मैं आज विश्व मोहिनी के वियोग में रो रहा हूं, मेरा भी विवाह हो जाता, उसी प्रकार तुम्हें एक दिन अपनी पत्नी के वियोग में रोना पड़ेगा, मेरा दूसरा श्राप। जो तुमने मुझे कुरूप बंदर का रूप दिया, आज मेरे ऊपर पूरा जगत हंसा, सब देवता हंस रहे हैं, ये बंदर ही अगले जन्म में तुम्हारी सहायता करेंगे, मेरा तीसरा श्राप। भगवान को 3 श्राप देगा। भगवान ने 3 श्राप लेकर नारद जी के सिर से अपनी माया को छीन लिया। जैसे ही माया को खींचा तो नारद जी ने क्या देखा? ना तो रथ है,
ना विश्व मोहिनी है, ना लक्ष्मी जी है। भगवान तो नीचे नंगे पांव जमीन पर खड़े थे। नारद जी ने कहा, प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं अपना श्राप वापस लेता हूं। भगवान ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? बोले, नारद। कोई भी बात कहने के बाद रद्द नहीं होती। तुम क्या समझते हो, तुमने मुझे श्राप दिए हैं? बोले, नहीं, मैंने तुमसे श्राप लिए हैं, मैंने लिए हैं। बोले, प्रभु क्या करूं, मन को शांति नहीं मिलती। तभी विष्णु भगवान ने कहा, जाओ शंकर भगवान का जप करो, तुम्हें शांति प्रकट होगी। जप जप हूं जाई शंकर सतनामा, हो ए हृदय तुरत विश्रामा। जैसे ही तुम शंकर भगवान का सतनाम का जप करोगे, तुम्हारे हृदय को शांति मिलेगी। ये कहकर वहां से नारद जी चले गए। ये भगवान के आने का तीसरा कारण मैंने आपको सुनाया। अब मैं चौथा कारण बताता हूं, भगवान पृथ्वी पर क्यों आए। एक राजा थे जिनका नाम था मनु जी महाराज। उनकी पत्नी का नाम था सतरूपा। 23,000 वर्षों तक तपस्या की। जब शरीर पर पूरी चमड़ी गल गई, हड्डियों का ढांचा रह गया, 23,000 वर्ष बाद विष्णु भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। मनु जी महाराज ने जैसे ही भगवान को देखा, सतरूपा मैया ने भगवान को देखा, तो उनका शरीर ऐसा नहीं था कंकाल के जैसा। जिस अवस्था में उन्होंने तपस्या करनी प्रारंभ की थी, उनका शरीर बिल्कुल ऐसा ही हो गया, बिल्कुल ऐसा हो गया। कहा, मांगो क्या मांगना है। तभी मनु जी महाराज ने कहा, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुलार। मैं तुम्हारे जैसा एक पुत्र चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे दुलार करना है। और हाथ जोड़कर बोले, जब आप मेरे, भगवान ने कहा, मैं अपना डुप्लीकेट कहां से लाऊंगा? जाओ, मैं वचन देता हूं, अगले जन्म में जब तुम्हारा अगला जन्म होगा, तुम मेरे पिता बनोगे जिनका नाम दशरथ जी होगा, और तुम मेरी मां कौशल्या बनकर आओगी। मैं तुम्हारी ही कोख से जन्म लूंगा, मैं राम के रूप में आऊंगा। लेकिन यहां पर मनु जी महाराज ने एक शर्त लगा दी भगवान के सामने। देखिए कौन सी शर्त लगाई। कहा कि जब आप अवतार लेंगे प्रभु, तो मेरी जो स्मरण शक्ति है इस जन्म वाली, मैं इस जन्म में सोच रहा हूं कि आप भगवान हैं, मुझे उस जन्म में याद ना रहे कि आप भगवान हैं। मेरे घर में भगवान बनकर मत आना। यदि मुझे ये याद रहेगा कि आप वो पहले जन्म वाले भगवान हैं, तो फिर मैं आपको दुलार कैसे करूंगा? फिर तो मैं आपको भगवान समझूंगा, आपकी पूजा करूंगा। आप मेरे पुत्र के रूप में आना और मुझे पहले जन्म की सारी स्मरण शक्ति भूल जाना। ये कहा। भगवान ने अगले जन्म में अयोध्या में जन्म लिया, उन्हीं मनु और सतरूपा मैया के यहाँ पर। ये भगवान के आने का चौथा कारण है। अब मैं पांचवा कारण बताता हूं। एक राजा थे जिनका नाम था प्रताप भानु। एक बार ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे। कहा कि मैं अमर होना चाहता हूं, अजर होना चाहता हूं, लेकिन कैसे होऊंगा? एक उनके पास में एक मुनि रहते थे जिनका नाम था कपटी मुनि। कपटी मुनि ने कहा, मैं जानता हूं कैसे अमर हो जाओगे। ब्राह्मणों को बुलाओ और पंगत में बिठाओ और ऋषियों को बुलाओ और उनको भोजन खिलाओ, लेकिन शर्त है अपने घर पर बिठाकर खिलाना। इसीलिए कहा जाता है कितना भी बड़ा संकट हो, जो ब्राह्मण किसी के घर पर भोजन करते हैं उस संकट को अपने साथ में लेकर चले जाते हैं। पहले, अब तो नहीं, अब तो पीढ़ी बदल गई। पहले के लोग जब घर में गाय या भैंस बच्चा देती थी तो पहले ब्राह्मण को भोजन खिलाते थे, उसके बाद उस दूध का सेवन करते थे। इसके बाद में कपटी मुनि ने कहा कि मैं जानता हूं, मैं भोजन बनाऊंगा, और ब्राह्मणों को भोजन परोसा। लेकिन उस कपटी मुनि ने भोजन नहीं बनाया, उसने मांस बना दिया और उन मुनियों के, ब्राह्मणों के सामने मांस को परोसा। जैसे ब्राह्मणों ने खाना प्रारंभ किया, आकाशवाणी हुई, हे विप्रो ब्राह्मणों, हे संतो, हे ऋषियों, इस भोजन को मत प्राप्त करना। क्यों? तुम्हारे सामने मांस रखा है। आकाशवाणी ने कहा, ऋषियों को आया क्रोध,
ब्राह्मणों को क्रोध आया, हाथ में जल लेकर श्राप दिया, जाओ तुम पूरे कुल के साथ में असुर बन जाओ। और वही प्रताप भानु अगले जन्म में रावण बना। एक प्रताप भानु का भाई था जिसका नाम था अतिमर्दन, वो कुंभकर्ण बने। और एक इनके मंत्री थे जिनका नाम था धर्म रुचि, वो विभीषण बने, वो विभीषण बने। रावण ने तपस्या की, वर मांगा ब्रह्मा जी से, अमर हो जाऊं, अजर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा कुछ और मांगो। रावण ने कहा वानर मानव जात दो मारे, यदि मुझे मारे तो केवल दो ही जाति मार सके, कौन? या तो वानर या कोई साधारण मानव। कुंभकर्ण का नंबर आया। कुंभकर्ण मांगना चाहता था इंद्र आसन और मांग बैठा। तभी भगवान ने कहा कि जाओ, सरस्वती माता ने कहा कि जाकर इसकी जीभ पर बैठ जाओ। और सरस्वती माँ कुंभकर्ण की आकर जीभ पर बैठी और मांगना चाहता था इंद्र आसन और मांग बैठा निंद्र आसन। तभी रावण ने कहा मेरे भाई को क्षमा करो, कुछ ऐसा वरदान दो जो 6 महीने में कम से कम एक बार तो जग जाए। भगवान ने कृपा की, कहा कि जाओ ये 6 महीने में केवल एक दिन जगेगा। अब नंबर आया विभीषण जी का। विभीषण जी से कहा आप भी कुछ मांगो। विभीषण जी ने क्या मांगा? ते ही मांगे सी भगवान पद, कमल अमल अनुराग। मुझे भगवान के चरणों में अनुराग चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा।